मैंने बहुत से रेसलिंग के वीडियोस देखे थे और दे वर वेरी भयानक। बिकॉज धोबी प्रचार देख के आई वाज लाइक आई कांट डू दिस सर, आई कांट, बट आई एम टेलिंग यू जो प्रकाश सर का मुझ में एक फेथ था, दैट वाज ड्राइविंग फोर्स फॉर मी टू यू नो डू दिस। तो मैंने सारी रियल रेसलर्स के साथ ट्रेनिंग की हुई है। मुझे जब हाथों में ना वो रेसलिंग करके नील पड़ जाती है, मतलब काला नीला हो गया था, तो मैंने उनसे कहा था ये देखो मुझे क्या हो गया, तो बोले ये तो रेसलर का गहना है जी। मेरा उनके साथ पहला जो सीन था वहाँ पे मुझे पता चलता है कि बाबा ने मेरा रेप किया है, फिर भी वो वहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं और मुझे बॉबी सर के साथ मेरी रिहर्सल नहीं मिली थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो आए अंदर, मैंने उनको वो लुक देना शुरू कर दिया था कि मैं कैसे करूँ इसको प्रैक्टिस, और उनको लगा कि मैं उनको लुक्स दे रही हूँ पहले ही। हाँ, वो बहुत टाइम तक मुझसे बात नहीं कर रहे थे। हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर लाइव विद अदिति पोहांकर, हमारी पम्मी पहलवान, और ये इन्हें मैं नहीं बाबा जी खुद बुलाते हैं। सबसे पहले तो जपनाम बाबा जी, जपनाम अदिति। अदिति, इट्स सो गुड टू हैव यू हियर। आपका ट्रेलर रिलीज हो गया सीजन 3 का, एंड किस तरह का रिस्पांस आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप इस बार काफ़ी डिटरमिन्ड दिख रही हैं यू नो बाबा जी को एक्सपोज करने के लिए। सो किस तरह का रिस्पांस आपके पास आया है? आप अगर मेरे सोशल मीडिया में देखेंगी ना, तो हर एक आदमी मुझे पिछले 2 सालों से एक ही सवाल कर रहा है, सीजन 3 पार्ट 3 कब आ रहा है, पार्ट 3 कब आ रहा है, और पार्ट 3 में पम्मी क्या कर रही है। तो जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था ना, मेरी तो मतलब जान में जान आ गई, और वहाँ पे तो सीधा दिखाई दे रहा है पम्मी क्या करने वाली है। पम्मी अभी बाबा को छोड़ने नहीं वाली है, बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट। क्योंकि आई थिंक कि जैसे पम्मी का किरदार आगे बढ़ते हुए आपने देखा होगा, एक 19 year old simple girl, you know, ambition, like her ambition was like beyond the skies, like she was so driven by her sport which was wrestling, और उसकी फैमिली भी उसके साथ में है। उनके अगेंस्ट जा करके वो बाबा जी में इतना फेथ डाल देती है कि एक पॉइंट के बाद जब उसका फेथ टूट जाता है, आफ्टर दैट द इंटेंसिटी विच वॉज गोइंग टूवर्ड्स लव गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाउ रिवेंज, इज व्हाट आई फील। एंड आई थिंक इट्स जस्ट, आई वुड नॉट कॉल इट रिवेंज, पर मैं कहूँगी कि उसका जो एक डिटर्मिनेशन है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक अलग ही एक एटीट्यूड होता है, मतलब उसका करेज, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो अब सारी वो इन्हीं के पीछे लगा रही है कि मैं इनको कैसे मैं इनका पर्दा फ्लैश करूँ, जबकि वो नामुमकिन है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ होल माउंटेन इन फ्रंट ऑफ हर, पर वो अपनी मतलब एक गति में सब उसका द मोमेंटम हैज कॉट, द ट्रेन हैज कॉट मोमेंटम, एंड आफ्टर दिस शी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। यू विल सी पम्मी व्हाट ऑल शी इज गोइंग टू डू नाउ। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या वो हो पाती है थोड़ी बहुत भी सक्सेसफुल उनको एक्सपोज करने में? पम्मी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी ऐसे हुआ है? मुश्किल है नहीं, राइट? सो ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। या सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता दैट यू आर एन एथलीट योरसेल्फ, और इस शो से पहले आपने संग्राम सिंह द रेसलर से ट्रेनिंग ली थी। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? कैसे ट्रेनिंग का सिस्टम चला था आपका पूरा? वेल, मैंने सिर्फ 4 दिन उनसे ट्रेनिंग ली, और मुझे रेसलिंग का डब्ल्यू भी नहीं पता था, क्योंकि आई वॉज अ स्प्रिंटर, सो आई वाज अ 100-200 रनर। पर मैंने इस किरदार के लिए about 10 kilos I have put on weight for this. So I was almost 59 kilos when I was 50. So एक 9 किलो का मैंने अपना वज़न बढ़ाया था। और उसके जो मतलब जो हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी, मैं बहुत बार मैंने प्रकाश सर से भी पूछा था कि ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत से रेसलिंग के वीडियोस देखे थे और दे वर वेरी भयानक। बिकॉज धोबी प्रचार देख के आई वाज लाइक आई कांट डू दिस सर, आई कांट, बट आई एम टेलिंग यू जो प्रकाश सर का मुझ में एक फेथ था, दैट वाज ड्राइविंग फोर्स फॉर मी टू यू नो डू दिस। सो आई यूज्ड टू एक्चुअली ट्रेन फ्रॉम संग्राम सर इन द मॉर्निंग। सुबह मैं ट्रेनिंग करती थी 5 से 7 बजे तक 2 घंटा, और फिर शूटिंग करती थी, फिर शाम को ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने सारी रियल रेसलर्स के साथ ट्रेनिंग की हुई है, इसीलिए वो इतना नेचुरल लग रहा है, क्योंकि बहुत सी जो लड़कियां हैं वो रेसलर्स हैं। तो एक तो ऐसा सीन था जो आपने देखा होगा लास्ट सीजन में, कि मैं एक चैलेंज ले लेती हूँ कि एक 80 किलो की ब्रैकेट में मैं कहती हूँ कि मैं इसको चैलेंज करती हूँ मैं, और वो ठहरी सही की रेसलर, और वो थी 80 किलो की, और वो 16 साल की छोटी सी लड़की थी। तो उसको पता नहीं, उसका रोल एक्शन कैमरा, एंड शी फेल ऑन मी एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, एंड आई वाज फ्लैट। सो बेसिकली मुझे इंजरी हो गई थी यहाँ पे, और फिर दूसरे दिन मुझे बॉबी सर को धोबी देनी थी, मतलब धोबी पछाड़ करना था। सो और बहुत ठंड थी, सो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ फन। कभी ऑफ द सेट भी होती थी, लाइक ऑफ द स्क्रीन भी आपकी होती थी रेसलिंग? कभी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या आप सेट का माहौल इन जनरल कैसा रहता था? सेट का माहौल आई थिंक इन जनरल वाज वेरी लाइट, यू नो, वी ऑल यूज्ड टू गेट टुगेदर,
एंड हैव अ लॉट ऑफ फन आफ्टर द शूट. Yeah. पर जो रेसलिंग का आप पूछ रही हैं मुझसे, मैं जो वहाँ की रेसलर लड़कियाँ थी उनके हॉस्टल में जाके मैंने 1-2 दिन उनके साथ टाइम स्पेंड किया था. आई स्टेड विद देम, आई लिव देयर लाइफ. तो मुझे बहुत मज़ा आया. मतलब भैंस का दूध निकालना और उनके मतलब जो वो 100 बादाम वो पीस के उसका मिल्क, वो दे ड्रिंक देयर मिल्क, यू नो, दैट मिल्क, आमंड मिल्क. सो आई सॉ दैट प्रोसेस. एंड हाँ जी, मैंने उन्होंने मुझे सब, मतलब पम्मी उनकी बहुत फेवरेट है. एंड एक चीज़ उन्होंने मुझसे कही थी, मुझे जब हाथों में ना वो रेसलिंग करके नील पड़ जाती है, मतलब काला नीला हो गया था, तो मैंने उनसे कहा था ये देखो मुझे क्या हो गया. तो बोले ये तो रेसलर का गहना है जी. तो उनका ना मेंटालिटी, मतलब इट्स वेरी द स्पोर्ट्स, इट इज़ अ स्पोर्ट बट इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्पोर्ट विच आई हैवंट नोन. सो फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इट वॉज थॉरो एंटरटेनमेंट, क्योंकि मेरी रिहर्सल हो रही थी बार बार और मेरी प्रैक्टिस हो रही थी और मुझे बहुत से नए और बहुत खूबसूरत, मतलब ब्यूटीफुल सोल्स आई गॉट टू मीट. सो प्रकाश झा सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उन्होंने आपको डायरेक्ट किया है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था ओवरऑल? आई कैन ओनली से वन वर्ड फॉर प्रकाश झा. प्रकाश सर इज़ दैट ही इज़ जस्ट, शी इज़ अ जॉगरनॉट. मतलब वो रुकते ही नहीं है. और उनकी जो वो मोमेंटम देख के ना हम भी कोई रुकते नहीं है. वो 5 बजे जिम में पहले आपको वो दिखेंगे, वो नज़र आएंगे. तो दूसरे दिन मैं भी उठ के जिम जाने लगी. चाहे ठंड हो, बारिश हो, जो भी हो, मैं भी अपना जिम जाने लगी. हेलो सर, अच्छा तुम आ गई. और 7 बजे एग्जैक्टली हम सब निकलते थे. और सब इस आई थिंक सेट का एक मुझे बहुत पसंद आया कि हम सब एक यूनिट हो गए थे, एक फैमिली हो गए थे. तो अगर ये कहेंगे कि अभी ये अगला भाग है, फिर हम पूछते हैं अगला कब आएगा, अगला कब आएगा, बिकॉज वो शूट करने में भी हमें भी उतना ही मज़ा आ रहा है कि एक 50-60 दिन हम सब एक साथ है, यू नो, एंड वी ऑल स्टे इन द सेम होटल, वी ऑल ट्रैवल टुगेदर. सो इट्स रियली वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस. Okay, and what about Bobby Deol? I mean, he's been in the industry for more than 25 years now, and आपके लिए intimidating था at least first day of the shoot? वेल मेरे लिए इंटिमिडेटिंग तो नहीं था, पर मेरी उनकी पहली मुलाकात बहुत फ़नी हुई, क्योंकि मेरा उनके साथ पहला जो सीन था वहाँ पे मुझे पता चलता है कि बाबा ने मेरा रेप किया है, और फिर भी वो वहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं. और मेरी जो माता है और मेरा जो भाई है वो बोलते हैं कि प्रणाम करो, एंड आई एम ट्राइंग टू टेल देम कि ये सच नहीं है. ओके. तो मेरी रिहर्सल नहीं हुई थी, मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था और मुझे बॉबी सर के साथ मेरी रिहर्सल नहीं मिली थी. तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो आए अंदर, मैंने उनको वो लुक देना शुरू कर दिया था कि मैं कैसे करूँ इसको प्रैक्टिस, और उनको लगा कि मैं उनको लुक्स दे रही हूँ पहले ही. हाँ, वो बहुत टाइम तक मुझसे बात नहीं कर रहे थे. तो मैंने कहा, I went and met him, I broke the ice and I said, "So what happened? I am Aditi and so and so." He said, "Yeah, I know. Why were you giving me looks that day?" So I said, "Which day? What happened? I don't know." So he said, "No, that day you were giving me looks, you know, तुम हॉस्पिटल में." और मैं उनको सोचो ना, अगर उन्होंने पम्मी का रेप किया और वो कैसे उनको देख रही होगी. मैंने वो लुक दिया था उनको प्रैक्टिस करने के लिए. और फिर मैंने कहा, सर आई एम सॉरी बट दैट डे आई हैड टू डू दैट बिकॉज रिहर्सल नहीं मिल रही थी. So this was my first interaction with Bobby sir, and after that it was very smooth and very he's very childlike and a very very good co-actor, I would say. Okay, so आपके दोस्तों की बात करते हैं. अब वो पम्मी पहलवान बुलाते हैं आपको या फिर अदिति? सच बताना. वो मुझे पम्मी पहलवान बुलाते हैं. एक्सपेक्टेड था, मुझे भी यही होगा. आई थिंक आपका नाम अदिति से ज़्यादा सूट करता है. पम्मी हो गया है. या इवन प्रकाश सर मुझे पम्मी बुलाते हैं. ओके. सो आप ना अदिति काफ़ी डिफरेंट टाइप के रोल्स किए हैं आपने. शी में जो आपने किया था, इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर, डार्क था थोड़ा. यहाँ पर भी इट वाज नॉट अ वेरी यूजुअल रोल जो आपने प्ले किया, क्योंकि एक सिंपल लड़की से उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, यू नो, जब आपका किसी में फेथ होता है और वो फेथ टूटता है, उसकी एक बहुत लंबी जर्नी है. एंड पम्मी का कैरेक्टर काफ़ी यू नो तसल्ली से लिखा गया है, काफ़ी अच्छा है. तो इस तरह के रोल ही आप आगे करती रहेंगी, काफ़ी डिफरेंट टाइप के, या फिर क्या प्लान है आपका आगे का? देखिए, मेरे को तो जैसी स्क्रिप्ट आती है मैं उसको पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग स्क्रिप्ट इज़ द स्टार. If the script is tightly bound and well written and the drama is intact, the actor can do wonders to it. बट वहीं अगर वो एक्टर वंडरस है और वो स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है, तो एक्टर की कोई औकात नहीं है कि वो उसको जाके अपने हिसाब से कुछ ट्राई करके उसको कुछ बना दे. सो दैट इज़ द, एंड आई थिंक दिस अप्लाइज टू एवरी स्टार ऑल्सो, बिकॉज आप देखेंगे तो हर स्क्रिप्ट में कोई ना कोई बात होती है जो वो एक्टर को पसंद आती है और वो उसे निभा सकते हैं, इसीलिए वो हाँ बोलते हैं. तो मेरे साथ ये जो मेरी 2 स्क्रिप्ट्स आई हैं, ये मुझे जस्ट आ गई. अभी इम्तियाज़ सर से तो मैंने पूछा नहीं सर स्क्रिप्ट क्या है, ऑब्वियसली बिकॉज आई लव वर्किंग विद हिम. तो जैसे जैसे मैं वो किरदार करती वो घटता गया.
तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। इवन विद पम्मी मैंने पढ़ा ही नहीं था। अभी जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि ईशा जी का क्या पार्ट है इसमें, मुझे नहीं पता क्या पार्ट है, मैं अपना पार्ट पता है, बस मैं उतना ही पढ़ती हूँ, अपनी लाइनें करती हूँ, मेरा जो ट्रैक चल रहा है उसके डिस्कशन करती हूँ सर के साथ। एंड ही ऑल्सो प्रेफर्स इट लाइक दैट कि तुम चाहे तो पढ़ लो, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लो, पर तुम्हारा जो किरदार कहाँ जा रहा है उस पर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे भी ट्रैक्स हैं जो जुड़े हुए हैं बाबा से और बाबा जुड़े हुए हैं पम्मी से। तो मेरा जो अभी चंदन के साथ जो भोपाल जी के साथ एक ट्रैक है और बाबा जी के साथ जो बॉबी के साथ है, वो काफ़ी उसमें ही काफ़ी टाइम आप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज़ क्वाइट अ लॉट। सो ही प्रेफर्स कि आप अपना किरदार या फिर आपके जो को एक्टर्स हैं उनके साथ काम कीजिए और आगे का हम देख लेंगे। तो मैंने कहा ओके सर आप देख लीजिए, सिंपल है। You always wanted to be an actor? या फिर वो एथलीट वाली चीज़ थी और it just happened by chance? Yeah, it happened by chance actually. It has a very small story to it that my mother wanted to see me on a hoarding. Okay, because she was a mathematics teacher, she was a CICW teacher. She wanted to see me on a hoarding like that Mahesh tutorials and some tutorials में जो आता है ना merit ranker first. That is what she had in mind for me. Okay, and unfortunately she passed away when I was very young, 15 or so. And I thought about it always that अरे यार my mom wanted to see me on a hoarding. And because I wanted to move forward from where I was at that point of time, मैं पृथ्वी थिएटर है जुहू में, मैं वहाँ जाके मतलब जहाँ मैं रह रही थी वहाँ से 1 घंटा था दूर, तो मैं वहाँ पे कहीं शिफ्ट हो गई एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर विद मकरंद देशपांडे एंड आई डिसाइडेड दैट यू नो व्हाट, लेट्स सी ना व्हाट इट इज़ टू बी ऑन अ होर्डिंग. माय मॉम वुड लव इट, यू नो, लाइक शी वुड लाइक इट एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि आप देखेंगे अगर जुहू सर्कल जो है यहाँ सब जगह आश्रम वाज लाइक ग्लिटरिंग. सो दिस वाज एक्चुअली माय मोटिव टू बिकम एन एक्टर. बट ऑफ कोर्स इन द जर्नी मैंने बहुत, उसके दौर में मैंने मकरंद सर से बहुत सीखा, कि बहुत मतलब थिएटर करते हुए वहाँ से सीखा, अभी भी सीख रही हूँ. And I have invested some time in learning the craft, which I'm very grateful to Makaran sir for that and all my mentors who have helped me. मेहनत बहुत है, पर मेहनत कहाँ नहीं है. Like being an athlete was a मेहनत, doing anything else जहाँ पे तुमको excel करना है, खरा उठना है, वहाँ पे मेहनत तो है. तो मुझे तो मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है. And that's why you took up this particular role also, right? Because Prakash sir put the faith in me. I thought, how am I going to look like a wrestler? He said, तुम मेहनत करोगी तो तुम दिखोगी, देखना तुम, पर तुम मेहनत नहीं कर रही हो. मैंने कहा सर मेहनत तो कर रही हूँ, मेरा उस पर वजन चढ़ता ही नहीं है. That is the problem. And then eventually, as the time passed, and everybody thought that I was a wrestler. मतलब ऐसा किसी को लगा नहीं था कि मैं wrestler नहीं थी या कुछ फेक हो रहा था वहाँ पे. So one more thing, आप मुंबई से हैं, प्रॉपर मुंबई गर्ल. दिल्ली आना होता है आपका? ज़्यादा तो नहीं, बट शूट के लिए आना होता है. But अभी यू लव दिल्ली, बिकॉज अभी हमारी भोपा जी से बात हुई और उन्होंने हमें बताया कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ स्पॉट्स बताए दिल्ली में छोले भटूरे के. तो आपने छोले भटूरे ट्राई किए दिल्ली के? जी मैं आज करने वाली हूँ. अभी तक मैंने जो सुना हुआ है. और अगर मैं मुंबई आऊँ तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगी, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? वड़ा पाव बेस्ट. वड़ा पाव, अब वो तो बिल्कुल स्टेपल. आप मेरे घर पे आओ, कहीं मत जाओ, मैं घर पे बेस्ट वड़ा पाव मैं खुद बनाती हूँ. ओके देन डन है ये. अब मैं आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी और हम जाएंगे फिर वड़ा पाव. एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पे रहती हूँ. और भी बढ़िया, और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया. वेल थैंक यू सो मच आदिति. इट वॉज रियली लवली चैटिंग विद यू टुडे एंड इट वॉज अ वेरी फन इंटरव्यू. इट वॉज नॉट एन इंटरव्यू बट अ कॉन्वर्सेशन फॉर मी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.